हमारा सौभाग्य है कि जो SCERT गुरुग्राम के जो भी हेडमास्टर्स एंड मिस्ट्रेस हैं, आप सभी से हमें मिलने का अवसर मिला और कुछ ऐसे अच्छे अच्छे टिप्स आपके साथ शेयर करने का मुझे मौका मिला, क्योंकि वैसे तो हम सभी टीचिंग लाइन से और एक आगे की लाइफ में आते हैं, और गुरु जो होता है वो होता ही हमेशा दूसरों को मार्ग प्रदर्शन करने वाला। जैसे गुरु वर्ड के अंदर आप जानते ही हैं, 2 अक्षर हैं, और गु एंड रू, तो दोनों का मीनिंग भी आप जानते ही हैं, क्योंकि आप तो हमसे भी ज्यादा इस विषय में काफी आगे निकल चुके हैं। फिर भी हम इस चीज को रिमाइंड करते हैं कि गु का मतलब होता है प्रकाश, और रू का मतलब होता है हटाना। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है हटाना। तो हमें जो है अंधकार को मिटाने का एक मीडिया माना जाता है। स्टूडेंट्स की लाइफ में से हम अंधकार को मिटाएं, जो उनकी स्टडीज हैं उसको हम अच्छे से स्पष्ट करें। वो तो हुआ लौकिक जगत का, लेकिन अब हम थोड़ा सा इससे ऊपर उठ गए हैं और आगे बढ़ गए हैं। हम आप और हम सभी एक लीडिंग पोस्ट पर आ गए हैं, लीडर्स बन गए हैं। अपनी पोस्ट को हम बहुत ऊंचे उससे देखते हैं, और हमारे अंडर में रहने वाले बहुत सारे शिक्षक हैं। तो आप सभी को मैं ये कहना चाहूंगी कि हम अपने जीवन से ऐसे बहुत सारे जो अंधकार हैं, ऐसी बातें हैं जिनको हम अभी तक नहीं हटा सके हैं, उनको हम अवश्य हटाएं। तो उनको हटाने के लिए आज हम आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करेंगे, और उनको आप अगर जीवन में से हटा लेंगे तो वास्तव में आपका जो फैमिली लाइफ है, आपकी सोशल लाइफ है, और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, सभी आपकी लेवल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आइए हम चलते हैं। इसमें हम इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। आप सभी के साथ हम मिल करके बातचीत करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं ही सुनाती रहूंगी तो आपको थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, और मजा तब आएगा जब आप भी उसमें इन्वॉल्व होंगे और मुझे रिप्लाई करेंगे, तो उससे आपके अंदर तक ये बात जाएगी। यही हम स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते रहे ना, तो आज हम भी अपने आप को एक ऐसा ही स्टूडेंट समझ करके और हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल लोग हैं, तो उसमें हमको सभी को आगे जाना है। तो यहाँ पर हाँ, इसमें हम देख रहे हैं 2 फिगर्स हैं। इन फिगर्स में आप फर्स्ट फिगर में कैसा फील कर रहे हैं? फर्स्ट फिगर में आप क्या देख रहे हैं? कोई भी बताए। फर्स्ट फिगर में आप क्या देख रहे हैं? स्क्रीन नहीं आ रहा, पिक्चर नहीं आ रही। आ रही है मैम, आ रही है, आपकी डिस्प्ले हो रही है। आ रही है, डिस्प्ले हो रही है, ओके। हाँ, फर्स्ट फिगर में हम क्या देख रहे हैं? कोई भी बताए। इसमें आप देख रहे हैं होठों की जगह से होठ हटकर दूसरी जगह लगे हैं, और आंखें जो है वो अपने फेस पर है, कान जो है हट करके दूरी पर लग गए हैं। तो ये फिगर कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है या थोड़ा हट करके लग रही है, खराब लग रही है? मैडम फिगर कोई नहीं दिखाई दे रही है। मैडम फिगर फिगर नहीं दिखाई दे रही। हाँ नहीं जी। दिख रही है। अभी बोला था किसी ने स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है। अभी अच्छा मैम, नहीं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिख रही है, आप लोगों को नहीं दिख रही है हो क्या? रहा है मैडम। अच्छा, उसमें दिख रहा पिक्चर है नहीं दिख रही है, राइटिंग पोर्शन दिख रहा है। ओके ओके मैम, दिखाई दे रही है। उसमें एक पिक्चर ओके, ऊपर है, एक नीचे हाँ, है। हाँ एक जी, ऊपर हाँ है, एक जी। नीचे है। नहीं आ रहा मैम। मैम, पहली पिक्चर में सब कुछ बिखरा हाँ सा हुआ है। हाँ जी हाँ, और हमारा जो फेस है वो ऐसा नहीं है, तो हमें अटपटा सा लग रहा है। तो ये फिगर हमें ये मैसेज दे रही है कि यदि हम भी सोसाइटी के हिसाब से अपने को ढालें और अपने को अच्छा बनाएं, अगर सोसाइटी हमसे कुछ चाहती है कोऑपरेशन, तो हम भी उन्हें कोऑपरेशन दें, हम एक ऐसी पर्सनैलिटी बने, तो ये संसार स्वर्ग बन सकता है।
तो हमारी पर्सनैलिटी जो है वो ऐसी अंदर से बन जाए, इनर पर्सनैलिटी हमारी इतनी सुंदर बन जाए कि हम दूसरों को कुछ अंदर से कोऑपरेशन, लव और स्ट्रेंथ दे सके। क्योंकि अगर हम अपनी ह्यूमन फॉर्म से हट करके बिहेव कर रहे हैं तो हम ऐसे ही लगेंगे, बिखरे बिखरे। और अगर हम अपनी इंटरनल पर्सनैलिटी में टिक करके काम करेंगे तो हमारा लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अब दूसरा आप देख रहे हैं इस वाली फिगर में, इस पिक्चर में आपको कैसा लग रहा है? ये वाली पिक्चर अच्छी लग रही है या ये अच्छी लग रही है? किसको देख के आपको अच्छा लग रहा है? हेलो, कोई भी बताए? हाँ जी, हाँ नहीं, सेकंड फिगर, ये वाली फिगर में आप बताएं। दूसरे वाले में एक तरफ से आदमी ऊपर से हंस रहा है और मन हाँ में उसका भी है। हाँ जी, तो आपको कौन सी अच्छी लग रही है पिक्चर? दूसरे वाली में, दूसरे वाली। हाँ, मैम दोनों में से कोई भी अच्छी नहीं है, कोई भी अच्छी नहीं है, फिर भी क्योंकि मैम कंपैरेटिवली। दूसरी में व्यक्ति बाहर से तो हंस रहा है, अंदर से दुखी है। हाँ, अंदर से दुखी है, बाहर से हंस रहा है। पहले पर अभी हम इसको मान के चलते हैं कि कम से कम बाहर से तो हंस रहा है ना, है ना? हाँ, ये कह सकते हैं। तो हमको इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा फिर भी बेटर लग रही है ना? तो हमने देखा कि हमारी आंखों में अगर चमक नहीं है, आंखों में उदासी है, तो किसी को पसंद नहीं आएगा। लिप्स पर अगर खुशी नहीं है तो हमको वो व्यक्ति भी पसंद नहीं आएगा। ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति को देखते हैं तो उसका चेहरा ऐसा मुरझाया सा होता है, तो आपको लगता है जरूर मेरे लिए कुछ नेगेटिव बात ये सोच रही है, तो आप उससे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं कि कहीं मेरे ऊपर बम्बारमेंट ना हो जाए, तो आपको वो अच्छा नहीं लगता है। या वो अपनी परेशानियों से हो सकता परेशान है, तो आपको थोड़ा सा उसको देख करके अच्छा सा नहीं लगता, उसकी पर्सनैलिटी को देखकर अच्छा नहीं लगता। तो आप जनरली क्या कमेंट्स करते हैं? जनरली आप क्या बोलते हैं? शी हैज ए वंडरफुल पर्सनैलिटी, ऐसा बोलते हैं ना? और ही हैज नो पर्सनैलिटी, इसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। ही हैज पर्सनैलिटी प्लस, ही इज ए रियल पर्सनैलिटी। ऐसी टर्म्स हम यूज करते हैं। हाँ, तो इसमें आप देखिएगा कि अपने आप से हम पूछें कि वास्तव में मेरे से मिलकर के किसी को खुशी होती है? मेरे साथ कोई आउटिंग पर जाता है तो मेरे साथ आउटिंग पर उसे अच्छा लगता है? या मैं ऑफिस में जब बैठती हूँ या बैठता हूँ तो मेरे से सभी टीचर्स या 90% टीचर्स खुश हैं? मेरी पर्सनैलिटी कैसी है? कोई ये हमारी आउटर पर्सनैलिटी को हम पर्सनैलिटी नहीं कहेंगे कि आप बहुत सुंदर हैं, टॉल हैं, आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। ठीक है, ये तो ठीक होना चाहिए। लेकिन जब आपसे कोई व्यवहारिक जीवन में आता है तो उस समय आप उसे कोऑपरेट नहीं करते हैं और बात बात पर गुस्सा करते हैं और उनसे आप जो है डिफरेंस रखते हैं, डिस्टेंस रखते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है। तो पर्सनैलिटी जो है, नेक्स्ट, हाँ ब्रदर बीपी, नेक्स्ट स्लाइड नहीं हो रहा है शेयर। हाँ, पर्सनैलिटी आप देखिएगा, आपके पास स्लाइड आ रहा है ना सभी के पास? सुनीता दीदी, स्लाइड शेयरिंग आ रहा है? पर्सनैलिटी का आ रहा है? हाँ जी, आ रहे हैं। ओके, नहीं हाँ जी। पर्सनैलिटी, इसमें आप देखिएगा पर्सनैलिटी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है पर्सोना का मतलब होता है मास्क। जो हम ऊपर से एक मास्क पहन लेते हैं, मुखौटा पहन लेते हैं एक्टर्स, तो वो वही एक्टर बन जाता है। अगर जोकर का पार्ट प्ले करना है तो वो जोकर का मास्क पहन लेगा
तो ऐसे ही हम समझते हैं ये जो आउटर बॉडी है ना, हमने जो मास्क पहना हुआ है, यही हमारी पर्सनैलिटी है। ऐसा नहीं है। आप कैसा मानते हैं? हमें कोई बताए, ऐसा है? पुष्पा मैडम बताएंगे? यस मैम, यस। हमारी जो आउटर पर्सनैलिटी है यही पर्सनैलिटी है या इससे हटकर और भी कुछ है? हेलो। मैम, आउटर, सिर्फ आउटर को तो हम पर्सनैलिटी नहीं बोल सकते जी। हाँ जी, हाँ, बहुत ठीक कहा आपने। तो केवल हमने जो पर्सनैलिटी का मीनिंग जो यहाँ सीखा, मास, तो ये एक हमारी पर्सनैलिटी नहीं है। अगर एक व्यक्ति या एक लेडी छोटी है, मोटी है, सांवली है, तो भी उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो सकती है। अगर वो आपसे बहुत अच्छा व्यवहार करती है, घर को अच्छे से वो बहुत अच्छे से बना करके रखती है, संबंधों के साथ बहुत अच्छे से निभाती है, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाती है, अगर वो जो हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस है तो वो अपनी सीट पर टीचर्स को संतुष्ट करती है, तो भी हम उसकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा मानेंगे, है ना। तो पर्सनैलिटी जो है, एक तो एक्सटर्नल हो गई, जिसको कहेंगे कि बाहर से हमने जो मास्क बॉडी पहनी हुई है, और एक है इंटरनल। इंटरनल पर्सनैलिटी में आता है कि हम कैसे एक्ट करते हैं अपने साथ, अपने आप को हम कैसे देखते हैं। कई बार हम अपने आप को भी ज्यादा परेशान कर लेते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। आप सभी इसमें ध्यान दें और नोट भी करें। कई बार हमको कहीं जाना होता है, बहुत वर्क प्रेशर होता है, तो हम हबड़ तबड़ में अपने ब्रेन को इतना खींच लेते हैं, इतना स्ट्रेस में ले आते हैं, और बहुत ज्यादा अंदर से इम्बैलेंस हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। तो वो अच्छी चीज नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि भाई जब जल्दी की चीज है तो फटाफट 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 करें, तो उससे क्या होगा कि हमारा काम तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, अंदर से आप स्टेबल रहें, लेकिन जल्दी स्पीडली करें, लेकिन ब्रेन को तंग ना करें। अपने ब्रेन को हम जब परेशान कर देते हैं ना, तो हमारा ब्रेन का जो सिस्टम होता है वो ठीक से काम नहीं करता, ठीक से जजमेंट नहीं करता, सोचता नहीं है। तो इसलिए हमारा जो अपने प्रति भी नजरिया है ना, हम अपने आप को कैसे चलाते हैं, ये भी हमारी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। और दूसरा, हम दूसरों के साथ में कैसे चलते हैं, वो भी हमारे पर्सनैलिटी का पार्ट है। और हम उनको अपने आप को दूसरों के साथ कैसे लेकर के चलते हैं। और आपने देखा होगा, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी एज इतनी हो गई है, 70 भी आ गई है, 65 भी आ गई है, फिर भी वो बड़े यंग लगते हैं। वो इसलिए लगते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने को ये सोचा ही नहीं कि मैं अब बूढ़ा हूं, मैं अभी भी यंग हूं, मेरी एज भले ही बड़ी हो गई है, लेकिन मेरी सोच जो है वो कभी भी बुरी नहीं हो सकती है। तो हम देखते हैं कि ये सोचने वाला, ये पर्सनैलिटी को बनाने वाली शक्ति कहाँ बैठी है? आप में से कोई बताएंगे? ये पर्सनैलिटी जो हमारी इंटरनल क्रिएट करने वाली शक्ति है, जो सोचती है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं अब जवान हूँ, मैं कभी भी किसी चीज से हार नहीं खा सकती हूँ, ये पावर कहाँ पर है? यस मैम, मैं बता रही हूँ, हाँ हमारी इनर पावर होती है। हाँ, इनर पावर होती है, रोशनी सिस्टर ने बताया। यस, इनर पावर होती है। ये इनर पावर हमारी कहाँ पर है? मसल्स में है, हार्ट में है, कहाँ पर है? नहीं मैडम, अपनी सोच में है ये। सोच कहाँ पर है? अपनी पॉजिटिविटी, अपने अपने विचारों से, यानी कि हम सोचते हैं, जो अंदर जो जो कार्य करते हैं, अपने हाँ खुद जी, डिसीजंस लेते हैं और हाँ जी, को अप्लाई करते हैं, तो हाँ वही जी, जो है ना, जो पॉजिटिविटी है वही हमारी हाँ इनर पावर है, और उसी से हम सारे काम अपने अच्छे अच्छे करते हैं। हाँ। तो ये सोच जो है हमारी, ये सोच कहाँ पर है? यही प्रश्न है। जी मैडम नमस्कार। माइंड कहाँ पर है? जी मैडम मस्तिष्क नमस्कार। में। हाइपोथैलेमस, हाँ हाइपोथैलेमस। हाँ। आपने बताया कि माइंड में है और माइंड मस्तिष्क में है ना? ऐसा बताया ना, अभी तक ये डिसीजन निकला। हाँ, हमें बता रहे हैं इधर से सुशीला सिस्टर, सुशीला जी बता रहे हैं। भावों के मध्य जो केंद्र बिंदु होता हाँ है, ये वहां हाँ होती है। जी, ये वहां होती है। बहुत अच्छा आप बताया। आप देख रहे हैं यहाँ पर
एक्चुअल में दोनों बोहों के बीच में जो मध्य बिंदु है तिलक लगाने का, ये तो हमारा फ्रंट है। जैसे मंदिर के बाहर का दरवाजा होता है ना, तो बाहर में उसकी लोकेशन हम बताएंगे कि यहाँ पर है। तो ये हमारा पूरी जैसे मस्तिष्क का अंदर का पार्ट आप देख रहे हैं, इसके बीच में हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में ये पॉइंट ऑफ लाइट है। ऊपर से आप एक स्ट्रेट लाइन लें और फ्रंट में बोहों के बीच में से लें, दोनों जहां इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहां पर ये हमारी चेतना शक्ति निवास करती है। ये ब्रेन नहीं है, ये मस्तिष्क नहीं है, ये मन है। मन, अब मन किस में है? वो है सोल, चेतना। हमारी ये चेतना है, लाइट जो दिख रही है ना, ये आत्मा है, ये शक्ति है, ये रूह है। रूह शब्द से आप सभी मरने के बाद के इमेजिनेशन में तो है कि आत्मा चली जाती है, आत्मा जाकर के दूसरा शरीर लेती है, ये आपने सोचा। रूह शब्द को आप इस भाव से तो जानते हैं, लेकिन जीते जी हमने इस जीवन में रूह का आनंद ही नहीं लिया। उस रूह को फील ही नहीं किया, हमने उस रूह को पॉजिटिव बनाया ही नहीं। तो आज जो हम पर्सनैलिटी की बात करने जा रहे हैं, इसमें हम अपनी रूह को फील भी करेंगे और उसके अंदर क्या है उसको हम नेगेटिव से पॉजिटिव भी करेंगे। तो मैं समझती हूँ सभी को ये बात पसंद आ रही होगी। यस और नो? ये बात पसंद आ रही है? मैम यस। हाँ, तो अभी हम इस आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक बॉस है और उनके सामने कुछ वर्कर्स हैं, या सपोज टीचर्स ही आप समझ लीजिए। आप अपनी सीट पर बैठे हैं और टीचर सामने हैं, तो कोई उन्होंने काम ठीक नहीं किया है तो आप उनको डांट रहे हैं। रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो आप उनको फिर डांट रहे हैं, गुस्से से बोल रहे हैं और उनको अंदर से बहुत खराब लग रहा है। उसमें उनकी गलती ज्यादा नहीं थी, लेकिन आप उनको बड़े गुस्से से डांट रहे हैं। तो ऐसे बार बार आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो वो आपको ऐसा ही सोचेंगे कि ये तो बहुत गुस्से वाले बॉस हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। फिर क्या करेंगे वो अगली बार से जब आपके सामने आएंगे? हाँ, नेक्स्ट। हाँ, तो अब हम जो रियल हमारी पर्सनैलिटी का जो छिपा हुआ हिस्सा है वो हम जानना चाहेंगे। जो हमने कहा ना, गुस्से वाले बॉस, गुस्से वाले सर, बहुत गुस्सा करते हैं, है ना? तो ये गुस्से वाली पर्सनैलिटी हमारी जो बनी, तो ये कैसे बनी? आप सभी जानते ही हैं, हमारे जो बिलीफ सिस्टम में था कि अगर हम टीचर्स को डांट करके, आंख दिखा करके कुछ डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो प्यार से मानने वाले नहीं हैं। आपके मन में ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा है? किस किस के मन में ऐसा है, बताएं मुझे। टाइम थोड़ा है ना, क्योंकि थोड़ा लेट शुरू किया है हमने, तो टाइम ले सकते हैं ना हम, 10 मिनट और एक्स्ट्रा। सिस्टर अंशु या ब्रदर अश्विन जी? हाँ मैम, ले सकते हैं ना? हाँ, तो मैं उसी हिसाब से थोड़ा कंफर्टेबली करवाऊंगी। बहुत अच्छे से हम सोचते हैं कि इस बात को अगर जान जाएंगे तो हमारी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी और हमारे पास एक इतना अच्छा हाथ में हुनर आ जाएगा कि हम किसी भी प्रॉब्लम में अटकेंगे नहीं और हम बहुत बड़े ज्योतिषी बन जाएंगे। वो ज्योतिषी तो हमें मनगढ़ंत ऐसे ही जवाब दे देते हैं, लेकिन हम रियल सेंस में ज्योतिषी बन जाएंगे। फिर हमें एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको मैंने बताया कि पर्सनैलिटी हमारी ऐसी बनी, तो ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा कॉन्सेप्ट किस किस के माइंड में है, बिलीफ किस किस के माइंड में है कि अगर हम डांट करके पढ़ाएंगे, बोलेंगे, टीचर्स के साथ बात करेंगे तो वो थोड़ा डिस्टेंस भी रखेंगे और थोड़ा अच्छे से काम भी करेंगे। कौन कौन ऐसा समझते हैं? इधर से बताएं।
मतलब अगर काम लेंगे तो हम अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएंगे, स्टाफ को अपने साथ नहीं ले पाएंगे, है ना। लेकिन कई बार माइंड में ऐसा आ जाता है कि अगर हम डांट के करेंगे ना तो अच्छे से हो जाएगा। तो अब आप देखिएगा, डांट करके अगर हम करते हैं तो उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इस पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर। यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट बिलीफ सिस्टम है वो यही है कि डांटने के बिना तो मानने वाले नहीं है। हाँ, हेड्स का ये है और स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स भी ऐसा सोच लेती हैं, डांट के पढ़ाएंगे करेंगे तो वो बच्चे मानेंगे, लेकिन नहीं। जब आपने ऐसा सोचा तो उनके विचारों में ये आया कि डांट करके मीटिंग लेना, जब ऐसा रिजल्ट किया है तो डांट करके मैं मीटिंग लेती हूँ और सब जो है ठीक हो जाएंगे, सही रास्ते पे आ जाएंगे। लेकिन अब क्या है कि आपको भी कैसी फीलिंग आ रही है, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपका भी चेहरा ऐसा हो रहा है और लोग भी जो है नजरें नीचे झुका करके बैठे हैं। हाँ, टीचर्स भी जो नजरें नीचे झुका करके बैठी हैं और उनका एटीट्यूड आपके लिए कैसा बन गया कि देखो इतना डांटा, इतना डांटने की जरूरत नहीं थी, सभी के बीच में मेरी बेइज्जती कर दी, तो ये तो कोई ठीक बात नहीं है। तो मैडम को भी इस निगाह से देखने लग जाएगी और जब अटेंडेंस भी लगाने आएगी तो वो फटाफट लगा करके बिना देखे आपको विश किए और चुपचाप निकल करके चली जाएगी, जबकि वो पहले आपसे डेली ही विश करके ही निकलती थी, स्माइल करके। अब ऐसे करते करते उसकी हैबिट बनती चली गई। जब रिपीटेडली ऐसे कई दिनों तक आपके उस बात का असर उसके ऊपर रहा तो उसकी ये एक हैबिट बन गई और अब आपके साथ वो ऐसे ही चलने लगी बिना विश किए हुए और ऐसे ही कतरा करके साइड से निकल जाती है। और उसके बाद आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके माइंड में ऐसी बन गई कि बहुत डांटती हैं मैडम, या उसके अंदर भी जो है ऐसा सोच चलने लगा जो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी उन्होंने इमेजिन की और आपको भी डांट डांट के काम कराने की एक आदत पड़ गई। तो उससे क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी घर में भी ऐसी बन जाएगी, आप बच्चों में भी जो है ऐसा व्यवहार करेंगे। घर में बच्चों को, हस्बैंड को या जो भी है वर्कर्स हैं उनके साथ आप ऐसा व्यवहार करेंगे। जब ऐसा होता है ना, कई बार कमेंट सुनने में आती हैं, लगता है ये टीचर हैं जो घर में भी ऐसे डांट रही हैं, घर में ऐसे नहीं चलेगा, है ना। ऐसा हमको कई बार सुनने में आ जाता था, लेकिन ऐसा नहीं, हमको ऐसी पर्सनैलिटी नहीं बनानी है। टीचर माना दूसरों को अपने जीवन के द्वारा सिखाने वाला। जब तक हम अपने जीवन को नहीं बदलते हैं, हम समझते हैं हमको बस जो है पोजीशन मिल गई है टीचर की या हेड्स की, लेकिन अब हम जैसा करें वैसे नहीं। हमको रियल सेंस में अपने सीट पर बैठना है कि हम एक हेल्पर हैं, हम एक गाइड हैं, हमें इन्हें मार्ग प्रदर्शना देनी है। जब ऐसी पर्सनैलिटी हम अपनी बनाएंगे तो हमें कभी गुस्सा भी नहीं आएगा, ये हमारा बिलीफ भी नहीं रहेगा। हमें बिलीफ में ये रखना है कि मैं तो एक गाइड हूँ, मैं इन सभी के लिए मार्ग प्रदर्शना देने के लिए इस सीट पर बैठी हूँ। आपने देखा होगा कई हेड्स ऐसे होते हैं कि उनको सब मालूम होता है पूरे प्रोसीजर का, और आपको जैसे एनओसी लेनी है या कोई आपको वीजा वगैरह के लिए अप्लाई करना है, कुछ भी है, एसीआर सबमिट कैसे करनी है, सब कुछ पता होते हुए वो टीचर्स को नहीं बताते हैं। सोचते चलो परेशान होने दो, हम खामखा क्यों दिमाग लगाएं। कई बार किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, उसे नहीं समझ आ रही है, तो हमें उसे प्रोसीजर बता देना चाहिए, क्योंकि हम एक गाइड हैं, हम उनके लिए एक मार्ग प्रदर्शक हैं। तो हमको अपनी पर्सनैलिटी में ये सब चीजें देखनी है। अगर हम ऐसे ही सोचेंगे तो काम करते नहीं, तो जानते नहीं, तो ऐसे करके तो हमारी पर्सनैलिटी जो है फिर नेगेटिव बनती चली जाएगी। तो ऐसी पर्सनैलिटी हमें भी पसंद नहीं आएगी और दूसरों को भी पसंद नहीं आएगी। और जब हम ऐसे होंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से हम दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे। तो इससे हमारी जो डेस्टिनी है वो भी बहुत अच्छी बन जाएगी, पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा निकलेगा और हम एक बहुत अच्छे हेड मिस्ट्रेस या हेड मिस्टर जो है रिटायरमेंट के समय बहुत अच्छे कमेंट्स के साथ दिल से
ऊपर से तो सभी रिटायरमेंट पे कमेंट्स कर देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन दिल से सभी जो है बहुत अच्छे हमको रिमार्क्स देंगे। तो कहने का भाव है कि हमारी डेस्टिनी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपने देखा कि डेस्टिनी अच्छी और बुरी बनाने का जो बेस है वो आप अगर बैक में जाएंगे तो क्या है, थॉट है, हमारे विचार हैं। हमारी डेस्टिनी और पर्सनैलिटी अच्छी बनाने का जो जरिया है वो है विचार, और ये विचार हमारे जनरेट होते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम से। हमारे अंदर में क्या मान्यता है, सपोज आपकी बच्चों के लिए मान्यता है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि बच्चे जो हैं घर में काम, ये मेरी बेटी तो ऐसी है कभी काम को हाथ नहीं लगाएगी, है ना, तो आप मन में ये बस एक ठान के बैठे हुए हैं। जब उसको देखेंगे ना तो यही कहेंगे आप कि इसने तो काम करना नहीं, बेकार है इसको तो कहना, तो वो कभी काम करेगी नहीं, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी उसको दे रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी देने से क्या है, वो अपने आप को इतना हिम्मत वाली नहीं महसूस कर पा रही। जब आप उसको प्यार से कहेंगे ना, बेटा आप ये थोड़ा सा काम करेंगे, देखो आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आओ दोनों मिलकर के कर लेते हैं, ऐसे पॉजिटिव एनर्जी देंगे। या आप तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो, ब्रेकफास्ट कल बहुत अच्छा बनाया था, ऐसे कुछ एप्रिशिएशन उनको करें। जिस दिन उसने कोई काम ऐसा किया हो और किचन में काम नहीं करती है तो उसको आप कहें आपने तो कपड़े बहुत अच्छे ढंग से सुखाए थे, बड़ा सुंदर लग रहे थे सुखाए हुए, तो आप शायद ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके उनको पॉजिटिव एनर्जी देंगे। तो जो हमने बिलीफ सिस्टम में डाला हुआ था कि ये तो काम नहीं करेगी, तो वो काम करने लग जाएगी। आप करके देखिएगा और आपकी पर्सनैलिटी भी पॉजिटिव बन जाएगी। नहीं तो सारा दिन कुड़ते रहेंगे, सारा दिन हम बच्चों के से परेशान रहेंगे, कभी पड़ोसियों से परेशान रहेंगे, कभी जो है ऑफिस में परेशान रहेंगे, तो कहेंगे जिंदगी क्या यही है, क्या यही हमारी पर्सनैलिटी है ना। तो हमको अपने आप को हैंडल करना है। तो आप देखते हैं जी, हाँ जी, चंदन ब्रदर चंदन जी बोल रहे हैं, हाँ जी बोलिए जी। हाँ चंदन भाई साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हेलो, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई भी और एग्जाम्पल आप दीजिए, हाँ कोई भी बताइए, कोई भी एग्जाम्पल। सिस्टर शीला, हमारे पास कुछ नाम मुझे नजर आ रहे हैं इसलिए मैं वो बोल रही हूँ, अदरवाइज और भी बोल सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल दीजिए जो आपके बिलीफ सिस्टम को नेगेटिव से पॉजिटिव करके और उसका आपकी पर्सनैलिटी पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। जी बताइए, कोई भी बताइए। हाँ चंदन सिंह जी का ऑडियो ऑन है, वीडियो भी ऑन है, वीडियो तो चले लेकिन ऑडियो थोड़ा बंद करें, अगर वो कुछ कहना नहीं चाहते हैं तो कोई और शेयर करें। सुशीला मलिक मैडम बताएंगे। सिस्टर आप बताइए, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसे आप बिलीफ सिस्टम में पॉजिटिव करेंगे। घर का बता दीजिए, कहीं कहीं बता दीजिएगा। सिस्टर सुशीला जी, हाँ जी, हाँ आप बताना चाह रहे हैं भाई साहब? हाँ कोई भी बताइए ताकि मुझे मालूम पड़े कि ये क्लियर हुआ है या नहीं। थॉट प्रोसेस जो है इसमें हम बिलीफ सिस्टम को नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव करेंगे, कोई भी एग्जांपल दीजिए। आप तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं हमसे, और हो सकता है कि हमको भी कुछ आपसे सीखने को मिल जाए आज। हाँ जी मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, हमें दूसरों के साथ इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम स्वयं के साथ चाहते हैं, पहली बात। हाँ। और दूसरा कि हमारी जो कोशिश है वो मन मस्तिष्क से ऐसी होनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बने। हाँ और अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, हम उनके लिए रोल मॉडल हैं, और जो दूसरों की बातें हैं उनको भी हम स्वीकारें, उनसे भी जो अच्छी बातें हैं वो सीखें, और एक तालमेल बना करके चलें हम। हाँ जी, बहुत अच्छा।
तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, इसका कोई एग्जाम्पल दीजिए। बिलीफ सिस्टम का कोई एग्जाम्पल दीजिए कि आपके बिलीफ सिस्टम में अभी तक आपके अपने फ्रेंड के लिए आपके मन में ये नेगेटिविटी है कि ये तो मुझे कभी कोऑपरेट करेगा ही नहीं, चलो जैसे चल रही है चलाते हैं। तो उसमें अब पॉजिटिविटी आप लेकर के आए कि नहीं, ये अवश्य कोऑपरेट करेगा और ये कर रहा है। आप ऐसा पॉजिटिव नजरिया रखें उसके लिए। बताएं। हेलो हेलो, है मैम। एक बार एक लड़का था, हाँ वो एक ने ज्यादा पीट दिया और उसके प्रति उसका दृष्टिकोण ऐसा हुआ कि उसने स्कूल में छोड़ दिया। हाँ फिर उसके घर उसके बुला के लेके आए और कहा, बेटा अब आगे कोई भी जो है ना आपको नहीं पिटेगा और आप अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ तो वो बच्चा मान गया और उसने फिर स्कूल में आके देखा टीचर से, मैं भी और सारे टीचर उसके साथ प्यार से व्यवहार करने लगे। वो लड़का वास्तव में जो है ना सही रूप से पढ़ने लग गया था। हाँ, मतलब उस बच्चे ने अपने बिलीफ सिस्टम में डाला कि नहीं, मुझे कोई नहीं पीटेगा, है ना। हाँ जी। पहले उसके बिलीफ सिस्टम में क्या था कि मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझे कोई पीटेगा। वो तो उस बच्चे का रहा, लेकिन हम अपनी लाइफ के लिए कोई हाँ जी। ऐसा एग्जाम्पल लें हाँ जी, फिर अपनी उस लाइफ। जैसे अब जब भी मैं उसकी साइंस की पीरियड लेती थी तो हाँ, उसमें इतना विश्वास हो गया था कि जो भी काम देती थी मैं वो बिल्कुल अच्छे से करता था और हमेशा ही जो है ना चाहे कहीं भी दिख जाती थी दूर से भाग के आता था मेरे पास वो। हाँ, मैडम ठीक है, बहुत सही कर। अच्छा। और कोई एग्जाम्पल बताइए, बिलीफ सिस्टम में, विचारों में पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव आप कैसे बनाएंगे इस थॉट प्रोसेस साइकिल को। जब तक हमें इसे हैंडल करना नहीं आएगा ना, थॉट प्रोसेस साइकिल को, और माइन्यूटली इसको जब तक नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, तब तक हम आगे अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला पाएंगे। और ये एक लाइफ का एक सूत्र है, ये फॉर्मूला है, जिसको किसी भी एज ग्रुप में, कोई भी प्रोफेशन में इसको अप्लाई करते हैं तो हमारी लाइफ बहुत सुंदर बन जाएगी, हमारी हैबिट भी बहुत अच्छी बन जाएंगी, हमारा एटीट्यूड भी बहुत अच्छा बन जाएगा। कहते ना, इसका तो एटीट्यूड ऐसा है, ये तो हमेशा ही ऐसा नजरिया रखता है, कोई भी बात अच्छी होगी उसमें भी देखेगा ये पता नहीं, ये तो स्वार्थी है, ये तो ऐसा है ना। तो बहुत अच्छा होगा। मैं वो जानना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम कि मैं तो लेक्चर कर ही नहीं पाऊंगी, है ना। जब किसी को ऐसा बोला जाता है मैं तो लेक्चर कर ही नहीं पाऊंगी, मैं तो चलो अपनी जो हेड है ना, टीचर है, जो अपनी स्टाफ सेक्रेटरी है, उसको कह देती हूँ, वो कर देगी मेरी जगह लेक्चर, है ना। तो ये हमारे मन में रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है ना, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आप अपने मन में क्या डालेंगे कि मैं अवश्य कर पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाऊंगी? मैं इतनी अच्छी पोस्ट पर बैठी हूँ, मैं बात भी तो करती हूँ, लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करती हूँ, तो क्यों नहीं कर पाऊंगी? तो आप कर पाएंगे। आपने पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम किया, पॉजिटिव थॉट हुआ, आपने लेक्चर किया, बहुत अच्छा लगा आपको, आपका दृष्टिकोण भी अच्छा बना, एक्शन भी, हैबिट भी, और पर्सनैलिटी भी देखो कितने अच्छे वक्ता है। आपने तो बहुत अच्छा बोला मैडम। ऐसे मुझे बताइए कोई एग्जाम्पल अपनी पर्सनल लाइफ में चेंज लाने के लिए। आपको बहुत मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा जब आप अपने बिलीफ सिस्टम को हैंडल करना सीख जाएंगे, तो नेगेटिव से पॉजिटिव। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो बताइए। मैम, हेलो। मैं शीला देवी बोल रही हूँ। हाँ जी, मैम बोलिए। हम अपने नेगेटिव एटीट्यूड को एकदम पॉजिटिव बना सकते हैं हम्म, और हमेशा ये होना चाहिए, मैं सक्षम हूँ, मैं हाँ योग्य हूँ, हाँ मैं शिक्षित हूँ, मैं हाँ ये सब कर सकती हूँ, मैं हाँ लोगों को एक मोटिवेशनल संदेश दे सकती हूँ। हाँ हाँ तो मतलब ऐसा हम सब पॉजिटिव सोच के अपनी हाँ लाइफ में काफी पॉजिटिवनेस ला सकते हैं और हाँ दूसरों को भी एक सकारात्मक थॉट्स दे सकते हैं। हाँ। किस चीज के लिए आप सक्षम सोच रहे हैं? कोई अपने सामने सिचुएशन लाइए। जैसे हम कोई- एज ए हैंडमैन अपनी एक मुखिया की सीट हाँ पर बैठे हैं, हाँ अपने स्टाफ को हाँ हम हर तरह से प्यार से हैंडल कर सकते हैं, ना कि उनको डांट के, हाँ। और उनको मैं इतनी मोटिवेट कर सक्षम सकते हूँ, हैं। मेरे अंदर इतना और प्यार है। खुद भी अपने अंदर वो योग्यता है और वो हमारे जो साथी हैं उनके जी। अंदर भी एक योग्यता है। उनके मतलब ये कभी भी नहीं कम नहीं आंकना चाहिए कि हमारे जी। साथी योग्य नहीं है। भले हाँ ही हम मुखिया हैं लेकिन हमारे हाँ साथी भी एकदम योग्य हैं और हाँ उनको ऐसा मोटिवेशनल संदेश देकर
हम हाँ जी। उनको मोटिवेट कर सकते हैं और उनसे बहुत ही मतलब टीम वर्क ले सकते हैं। यदि उनको बिल्कुल, बहुत इंडिविजुअल वर्क भी देते हैं तो वहाँ हम सक्षम हो जाते हैं, ऐसा मेरा जी, मानना है। बहुत ऐसा मैं अच्छा। अपने स्टाफ के साथ करती हूँ साथ में चलती भी हैं और चलेंगी भी। बहुत अच्छा। और खुद काम आपने करती हूँ, रोल हाँ, मॉडल बन के काम करती हूँ मैं उन लोगों के साथ। हाँ जी, बहुत अच्छा शीला सिस्टर। अभी ये हमने प्रोफेशनल लाइफ का लिया, अब घरेलू लाइफ का कोई एग्जांपल दीजिए, कोई भी घरेलू लाइफ का। जो घरेलू लाइफ है मैम, मतलब घरेलू लाइफ में भी हम ऐसा अपना सकते हैं। हाँ, अपने जो परिवार है, हुँ, हमारे बच्चे हैं, जैसे आज हम एक एज स्टेज में आ गए हैं, हमारे बच्चे हैं, डॉटर इन लॉ है, हमारे हाँ, हस्बैंड है और ये जी, हमारे रिलेटिव हैं, नियर एंड डियर। हुँ, तो उनको भी हम मतलब उन रिश्तों को निभाने के लिए हम हुँ, थोड़ा सा मतलब उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं हुँ, और हुँ, उनके हर सुख और दुख में हम काम हुँ, आएंगे। तो हमारे रिलेटिव हमारे साथ रहेंगे, रिश्तों को निभाना हुँ, आसान हो जाता है। हुँ, और अपने मतलब बच्चों के साथ भी हमें कभी हुँ, ये नहीं सोचना चाहिए हम पेरेंट्स हैं, इन पर हुँ, कुछ एक्स्ट्रा वर्कलोड थोप हाँ, दिया जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी अपने बच्चों की भी एक पर्सनल लाइफ होती है। हाँ, तो हाँ। हमेशा अच्छा, बच्चों अभी को अपने कैमरा आ बच्चों गया के है। मैंने ठीक है, कैमरा आ गया है। विपिन भाई, आप देख रहे हैं ना? अब सब चल रहा है ना ठीक से, स्लाइड शेयरिंग वगैरह आ रहा है ना सभी के पास? कैमरा भी ऑन हो गया है, आप देख रहे हैं हमें? नज़र आ रहा है ना सबको? नज़र आ रहा है सबको? हमारा कैमरे का भी ऑन हो गया है। स्लाइड आ रही है ना सभी के पास, थॉट प्रोसेस वाली? हाँ जी, आ रही है सबके पास। आ रही है। अच्छा, हाँ जी मैडम जी, आ रही है जी। हाँ जी, हाँ, इसमें अभी आया था कैमरा, हाँ अब आ गया फिर। ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा कि थॉट प्रोसेस में अगर हम अपने बिलीफ सिस्टम में जो हमने माना हुआ है ना कि हम नहीं कर पाएंगे, या कई बार ऐसा भी सोच लेते हैं कि मेरे को तो ये बीमारी हो जाएगी, मेरे को शुगर ना हो जाए, ये शुगर ना हो जाए, तो फिर वो क्या होता है, हो ही जाती है। जब आप सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा सोच करके रोज सोते हैं ना रात को, तो क्या होता है कि फिर वो हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड रात भर वही सोचता रहता है और हमको वो प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन हमें ऐसा अपने सबकॉन्शियस माइंड में से निकाल देना है कि मेरे को, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई बीपी भी है, कुछ भी है, तो भी आप ये सोचे मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ। अपने माइंड में ये आप डाल दें, तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है ना बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा और रात भर आप जो है सुबह उठेंगे तो एकदम फ्रेश नजर आएंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत ज्यादा काम करता है। वो बुद्धू बॉक्स है, उसको जो आप कह देंगे ना तुम बीमार हो, तो वो समझेगा बीमार ही है। कॉन्शियस माइंड को अगर आप कहेंगे बीमार है, तो वो तो कहेगा कहाँ बीमार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो फौरन कहेगा हाँ हाँ, हम तो ऐसे हैं। तो इसलिए सभी इस बात पर ध्यान दें कि हम अपने मन को जो है बहुत अच्छा रखें। अपने बिलीफ सिस्टम को नेगेटिव ना होने दें। अगर मन में नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करें। किसी भी लेवल में आप जो है नेगेटिव हैं, तो आप अपनी डायरी में नोट कर लें, क्योंकि मैं चाहती हूँ बदलाव। केवल एक लेक्चर देने से मुझे तसल्ली नहीं होगी, और मेरे को खुशी तभी होगी जब आप सभी हेड्स अपनी लाइफ में इस थॉट प्रोसेस को जान जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ में इस थॉट प्रोसेस को अच्छे से हैंडल करना सीख जाएंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कुछ कुछ एग्जाम्पल पूछ रही हूँ कि आपको ये बिलीफ सिस्टम और ये नेगेटिव थॉट को कैसे पॉजिटिव बनाना है, ये समझ में आ गया है। क्योंकि आप मुझसे बहुत बड़े हैं और बहुत ज्यादा आप आगे निकले हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल से ये चाहती हूँ कि आप इस बात को जरूर सीखें। क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोगों ने थॉट लैबोरेटरी भी बनाई है नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी के अंदर। 23 ए सेक्टर पालम विहार के नजदीक है। हम लोग की ब्रांच जो है पालम विहार में है, और पास में ही जो एमसीयू है वहां पर थॉट लैब बनाई है। और आजकल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं हम। बीबीए के स्टूडेंट हैं, एमटेक बीटेक के स्टूडेंट हैं, और भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, तो उनकी क्लासेस लेते हैं, तो उनमें बहुत बदलाव आ रहा है।
बच्चों में बहुत बदलाव आ रहा है। तो आप कभी मौका लगे तो आप आइएगा और देखिएगा कि क्या है ये थॉट लैब। तो उसमें हम थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इस बात को अच्छे से जान जाएं कि ये थॉट लैब क्या है और इसमें थॉट प्रोसेस में हम कैसे अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस एग्जाम्पल को जान ही गए हैं, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट। हाँ, चंदन सिंह जी का ऑडियो चालू है, थोड़ा उसे बंद कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट विपिन भाई। ब्रदर विपिन, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ब्रदर विपिन, नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। हाँ नेक्स्ट। यहाँ आप देख रहे हैं कि हम कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी की डेफिनेशन नहीं आपको सिखा रहे हैं। अब हम थॉट प्रोसेस को यूज करते हुए अपने वर्ल्ड स्टेटस में पॉजिटिव पर्सनैलिटी की क्या डेफिनेशन है, पूरे वर्ल्ड में जो है पॉजिटिव पर्सनैलिटी किसे माना गया है, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो यहाँ आप देखिएगा, अपने थॉट प्रोसेस को ही हम लेंगे, जो नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो है वर्ल्ड स्टेटस हमें कहता है कि सोशेबल एंड असर्टिव होना चाहिए। व्यक्ति की पर्सनैलिटी जो है अच्छी तभी कहलाई जाती है जब वो जो है सामाजिक हो और दूसरों के साथ मिलजुल करके रहता हो। अगर वो व्यक्ति सोशल नहीं है, गुण मथुन है, अपनत्व देने वाला नहीं है और मिलजुल कर काम नहीं करता है, तो उसको हम सोशेबल एंड असर्टिव नहीं कहेंगे। तो अब आप अपने डायरी पेन में इनको 10 मार्क्स देते हुए अपनी पर्सनैलिटी को एसेस करेंगे। अब आप अपनी पर्सनैलिटी में देखेंगे कि मेरी पर्सनैलिटी में मैं कितने नंबर ले रही हूँ। तो आपको वर्ल्ड स्टेटस में मेरी पर्सनैलिटी कैसी है वो पता लग जाएगी। तो इसमें अगर आप पूरे सोशेबल हैं, दूसरों के साथ मिलजुल करके रहते हैं, गुण मथुन नहीं रहते हैं, अपनत्व देते हैं, मतलब एक फादरली आप टीचर्स को ट्रीटमेंट देते हैं, मदरली आप एक ट्रीटमेंट देते हैं कि हम एक इनके गाइड हैं। हाँ, ये नहीं कि मैं बॉस हूँ, बस मैं साइन करने के लिए हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन मेरे को इनको रास्ता भी दिखाना है। तो आप अपने आप को 10 में से 10 दे दीजिएगा। अगर नहीं तो फिर उसमें कम मार्क्स दे दीजिएगा। आप लगाइएगा मार्क्स। सभी को समझ आ रही है? मैं समझती हूँ ये बात मेरी आप तक पहुंच रही है बात? यस, आ रही है ना? तो आप सभी लगाइएगा, मैं किसी से भी लास्ट में पूछूंगी फिर। आप देखिएगा इसमें पिछला ही करिए, लास्ट बैक करिएगा। हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोशेबल एंड असर्टिव। हाँ, तो आपने मार्क्स लगा लिए मैं समझती हूँ। यस मैम। हाँ, तो इसमें कितने मार्क्स लगाए 10 में से? कोई बताएगा 10 में से 10 किसी के आए या 10 में से 9? कोई भी बताइए हाथ खड़ा करके या अपना नाम लेकर। मैडम 10 में से 10 ही 10 आ गए रोशनी सिस्टर का, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आगे चलिए। अब सेकंड है एग्रीएबल। एग्रीएबल मतलब कि लेट अस एग्री टू डिसएग्री। मतलब कोई आपको ज्यादा तू मैं कर रही है, बहुत डिस्कशन कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं, तो आप भी उसके साथ जो है जिद बहस में आकर के तू मैं करने लग जाते हैं। तो ये कहलाता है कि हमारे अंदर एग्रीएबल का गुण नहीं है, हम जो है एग्री नहीं कर रहे उस सिचुएशन में। तो यहाँ पर हमको टीचर्स के साथ उनको अच्छे प्रकार से स्वीकार भी करना है। कईयों को तो हम अच्छे से अटेंड करते हैं, उनको सीट पर भी बैठाएंगे, और कईयों को जो है खड़े खड़े हम ठीक से जवाब भी नहीं देते हैं। ऐसा भी कई बार हमारे अंदर आ जाता है। तो ये ईगो जो है ये हमारे को तू मैं कराने के लिए अग्रसर करता है।
तो एग्रीएबल मतलब हम सभी को अच्छे से ट्रीट करें, जो जितना चाहता है हम उसको उतना दें। अगर वो ज्यादा जिद्द कर रहा है अपनी बात के ईगो के वश, तो हम कोई बात नहीं, शांत रहें और उसको जो है कन्विंस करके और शांति से बैठा लें या भेज दें। तो ये गुण भी हमारे अंदर होगा तो हम वर्ल्ड स्टेटस में पॉजिटिव पर्सनैलिटी वाले कहलाएंगे। तो इसमें भी आप मार्क्स देंगे, इसमें भी मार्क्स लगाएंगे। कितने मार्क्स लगाए सुशीला मैडम ने? ऑडियो ऑन करें। कितने मार्क्स लगाए सुशीला मैडम ने? सुशीला मलिक जी बताइए। हाँ, कितने मार्क्स आए आपके 10 में से एग्रीएबल में? हाँ जी बोलिए। संतोष बोल रही है। संतोष जी बोल, हाँ संतोष जी बोलिए। 9 मार्क्स। 9 मार्क्स, गुड। आइए अब नेक्स्ट पर हम चलते हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड, कि आप जो है महत्वाकांक्षी नहीं है ना। केवल हमको कोई भी काम हमने कर दिया, चलो कर दिया ना मैंने, जैसे मैंने लेक्चर दे दिया, मुझे क्या पड़ी आप लोगों से मार्क्स लगवाने की और उसकी, क्योंकि मुझे तो कहा गया आपको ये कराना है ना, मैंने बस कर दिया। उनको कैसा लगा, तो कई होते हैं बस अपना करके और काम खत्म करते हैं, लेकिन कई होते हैं कि अंदर से चाहते हैं कि ये चीज उनकी लाइफ में आ जाए, है ना, ये चीज उनकी लाइफ में आ जाए। तो ये तब होता है जब हम क्या करते हैं, अपने अंदर में ये समझते हैं कि मुझे उसका असर दिखाना है, उसका रिजल्ट मुझे दिखाना है। जैसे होमवर्क कर दिया, टीचर्स को अच्छा लगे व ना लगे, स्टूडेंट ऐसा करते हैं ना। ऐसे ही जो है हमने कोई पॉलिसी बनाई, बीइंग ए हेड ऑफ द स्कूल, आपने कोई पॉलिसी बनाई, आपने इम्प्लीमेंट की, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करते हुए उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। अगर उसमें बदलाव के लिए कोई टीचर्स आपको गाइड करते हैं, तो आप जो है ईगो वर्ष आप कहते हैं नहीं नहीं ये तो ऐसे ही होगा, जब मैंने एक बार कह दिया ना, बस कह दिया है। तो हम क्या समझते हैं कि हमने जो पॉलिसी बना दी है ना, बस बना दी है, हम जो सही करते हैं वो सही करते हैं। तो मतलब यहाँ पर भी हमको थोड़ा सा अपने को देखना चाहिए, अगर कोई छोटा भी अगर सही बात बताता है तो उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, ये नहीं कि मैंने जो कहा है तो वही सही है। तो अचीवमेंट ओरिएंटेड हो कि जो चीज हम कर रहे हैं उससे कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए, ये नहीं बस हमने थोप दिया, हमने कर दिया, अब वो हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं हमको करना चाहिए। तो इसमें आप अपने को मार्क्स दीजिएगा कि आप कोई भी कार्य करते हैं, सपोज आप घर में भी खाना बनाते हैं, तो खाना सबको पसंद आया, तसल्ली का मिला, उनको खुश हुए नहीं हुए, तो आपके मन में ये बात आनी चाहिए। ये नहीं कि बस खाना बना के रख दिया, किसी को पसंद आया नहीं आया मुझे क्या लेना देना, मेरा काम तो पूरा हो गया। ठीक है, किसी भी फील्ड में आप देखिए, किसी भी फील्ड में अगर हम केवल यही समझते हैं महत्वाकांक्षी, बस मेरे को मान शान मिलता रहे, मैंने तो ये काम कर दिया, नहीं, मेरे को देखना है कि उसके मार्क्स कितने दिए बताएं कोई भी? 8 मैडम। 8 दिए, हाँ गुड। हाँ 10 किसने दिए बताएं? नेक्स्ट करें। हाँ विपिन भाई नेक्स्ट करें, नेक्स्ट। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें आप देखिए, हाँ इसमें मैंने एक बार गूगल में जो वो है बैकग्राउंड का, वो उसकी वजह से तो नहीं कुछ हुआ, बैकग्राउंड की सेटिंग की है, गूगल में जो पिक्चर होती है वो आ रही थी, इसमें वो आई थी बीच में। हाँ आइए, पीछे बैकग्राउंड वही सेट आ रहा था जो आरती बहन ने किया था, आई थी। हाँ नहीं, वहां से कुछ गड़बड़ होगी उस वाले उसमें ना, उसमें कुछ गड़बड़ होगी, आरती में की थी ना, तो वो वाली जैसे। चलो नेक्स्ट हम करते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट है इमोशनली स्टेबल। यहाँ पर आप देखेंगे कि इमोशनली हमको स्टेबल होना होगा। जैसे कई बार हम छोटी छोटी बातों से हम नाराज हो जाते हैं, वही गुस्सा हम घर में लेकर के आ जाते हैं, वही हम फ्रेंड सर्कल पर उतार देते हैं, वर्कर्स पर निकाल देते हैं। तो एक्चुअल में हमने ये फीड कर रखा है,
कि जब कोई हमारे सामने ऐसी बात हो ना तो हम जो है डिस्टर्ब हो जाए। बात ही ऐसी थी ना तो डिस्टर्ब तो होना ही था। ये हमने फीड कर रखा है ना, बच्चे ने काम ही ऐसा किया, टीचर ने काम ही ऐसा किया, तो मुझे डिस्टर्ब तो होना ही था, गुस्सा तो आना ही था। कौन कौन समझता है ये हमने फीड किया हुआ है? कौन कौन ये समझता है? बताएं कोई भी। रिपु दमन जी बताएं। हाँ, रिपु दमन जी बताएं। मैडम हाँ जी, नेट की प्रॉब्लम है। और कोई बताए? और कोई बताए? हाँ जी, इधर से धर्मवीर, ब्रदर धर्मवीर बताएं। आप बताएं कि हमने मन में ठाना होता है कि कोई गुस्से से बोलेगा, गुस्से से तो हम भी गुस्से से ही बोलेंगे। ये मन में किस किस ने नहीं मैडम, किया? नहीं मैडम ऐसा नहीं सोचते। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसको प्यार से टैकल करना चाहिए। प्यार से करना चाहिए, लेकिन हमको गुस्सा जब आता है तो हम क्यों करते हैं? गुस्सा करते हैं ना, लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता हम गुस्सा नहीं करते हैं कि वो ऐसा ही तो काम नहीं होता है, परंतु अगर वो भी गुस्से में आएगा, हम भी गुस्से में होंगे तो फिर विवाद बढ़ जाते हैं, इसलिए अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, ये तो ठीक कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन हमने ये माइंड में फीड किया हुआ है कि वो गलत करते हैं ना इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है, वो अगर अच्छा करे तो मुझे गुस्सा ना आए। और ये हमें मालूम है प्यार से बोलना चाहिए, परंतु जानते हुए भी हम जो है ऐसा कर जाते हैं। लेकिन आज से हमको अपने मन में ये भी तो फीड कर सकते हैं, मन में ये फीड करना है कि मुझे हर हालत में जो है अपने मन को स्टेबल रखना है। ये हम कर सकते हैं कि बात ही ऐसी थी तो मुझे गुस्सा तो करना ही था। तो आज से ये अपने मन में फीड कर लो कि बात कैसी भी हो लेकिन मुझे तो स्टेबल रहना है। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यस कैसी भी सिचुएशन हो मुझे तो स्टेबल रहना है, चाहे मेरे सर पे छत भी गिर जाए तो भी मुझे गुस्सा नहीं करना है, यस मैम। चाहे पहाड़ भी टूट जाए तो भी मुझे गुस्सा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इससे मेरे मन की स्थिति बिगड़ती है। मेरे मन की स्थिति बिगड़ने से इतने जो मेरे अंडर काम करने वाले हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, परिवार डिस्टर्ब होता है, मेरी सोच में नेगेटिविटी आती है। दूसरी बात, आप देखते हैं कि कई बार आपने गुस्सा किया तो आप किसी पर तो गुस्सा करते हैं, किसी पर नहीं करते हैं, है ना। अगर कोई चपरासी है, वो अगर बोलने वाला है और वो आपको रिप्लाई भी कर देता है, बराबर जवाब भी दे देता है, तो वहां आप चुप रहते हैं। आपको पता है कि ये उल्टा जवाब देगा और काम का काम भी नहीं करेगा और सारा कारोबार ठप हो जाएगा। और अब दूसरी जो वाटर वुमेन है, लेडी है या कोई भी है वर्कर ऐसा, तो वहां पर आप उसको डांट देते हैं, पता है कि वो बोलेगी नहीं, वहां गुस्सा कर देते हैं। तो हमने ये भी अपने मन में फीड किया हुआ है किस पर गुस्सा करना है, किस पे नहीं करना है, किया हुआ है ना। तो इसको भी निकालिए कि हम मन में सब बाहर। हाँ, मन में हमने फीड किया हुआ है। आपका बॉस आ जाता है, सपोज करो ऑफिसर साहब आ जाते हैं, एजुकेशन ऑफिसर, क्या आप उन पे गुस्सा करेंगे? वो चाहे आपको कितना भी गलत बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, आपने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, आप ऐसा करते हैं, आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप गुस्सा नहीं करेंगे वहां, क्योंकि आपको पता है ये मेरे बॉस है, कल को मैं कुछ बोलता हूं तो निकाल देंगे मुझको यहाँ से। मतलब मेरे कहने का भाव है कि हमने जो अपने मन में ठाना हुआ है, मन में जो हमने लिखा हुआ है कि मुझे यहाँ गुस्सा करना, यहाँ नहीं करना, इसको निकालिए और वहां लिख लीजिए मुझे तो हर हालत में स्टेबल रहना है, इमोशनली स्टेबल रहना है, चाहे मेरा कोई कहना मानता है या नहीं मानता है। हे मन, तू तो मेरा कहना मान, हे मन तू तो मेरा कहना मान। कर सकते हैं ना हम ये ऐसा। तो हमें जो है अपने मन को कहना, मन मानना है। तो ये जब हम अपना मन अपना कंट्रोल में लाएंगे तो हम इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे। तो इसमें मार्क्स दीजिएगा, मार्क्स दीजिएगा इसमें। इमोशनली स्टेबल हम रहते हैं, हर हाल में हम स्टेबल रहते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं? किसी ने गुस्सा किया तो हम गुस्सा करने लग गए और किसी ने हमको वाह की तो हम बहुत खुश हो गए। 80% खुशी डिस्टर्बेंस है, बहुत ज्यादा खुशी भी डिस्टर्बेंस है इमोशनली।
और बहुत ज्यादा गुस्सा करना या नॉर्मल गुस्सा करना भी खराब है मैडम 8 है मार्क्स ना। कभी कभी तो हाँ आते हैं, लेकिन कोशिश हाँ ये है कि भी नहीं करें। हाँ नहीं करें, लेकिन आज नोट कर लीजिए अपने जो फीड किया हुआ ना माइंड में, उसको हटा करके ये फीड कर लीजिए कि मुझे हर हाल में स्टेबल रहना है, चाहे कोई गुस्सा करे चाहे ना करे। ठीक है मैम, आज से 100% हो जाएंगे। हाँ 100% करना, 9 में से 10 में से 10 लेना है ना। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अब इसमें क्या आता है कि हम ना कोई भी अपनी प्रोग्रेस के लिए या अपने स्कूल की प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए किसी नए काम में ना हाथ नहीं डालते हैं। सोचते हैं अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा, छोड़ो ना, काम का सुनने को मिलेगी, अपने जैसे बैठे अपनी नौकरी करो और पैसे कमाओ, चलो। किसी भी लेवल में, केवल ये नहीं कि स्कूल लेवल में, लेकिन आप घर में भी ऐसा करते हैं कि घर में जो तरीका है हमारा उसी में चलते रहते हैं, उसको थोड़ा बेटर बनाए। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। ये तो जैसे कई बार ऐसा होता है, कोई अगर गेहूं लगाता है, फार्मर है, और वो कहता है कि भाई तुमने, उसका फ्रेंड कहता है भाई तूने गेहूं क्यों नहीं लगाया, कहता मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे था बारिश हो जाएगी। कहते अच्छा फिर बारिश हो जाती तो तू ऐसा करता चावल लगा लेता। कहते मैंने चावल इसलिए नहीं लगाई, ये सोचा बारिश नहीं हुई तो। मतलब कि करना ही नहीं है काम, बहाना हर समय, है ना। हर समय हम बहाना लगाते रहते हैं, कोई भी काम करने के लिए, नया काम करने के लिए उसमें हाथ नहीं डालते हैं, डरते रहते हैं। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कुछ भी काम करने के लिए हमें जो है अपने को एक्सपीरियंस कराना चाहिए, अनुभव उसमें हमें करना चाहिए। तो हमें देखना है कि हम एक्सपीरियंस करते हैं या कतराते हैं। कोई भी नया काम नए तरीके से सुंदर ढंग से करें, बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, उनके साथ में हम एक अपने लेवल को मेंटेन करें, घर में, स्कूल में, कहीं पर भी हम एक अच्छे आदर्श हेड्स हैं और भी बन करके दिखाएंगे। तो हम कुछ अपने अंदर बदलाव लाएं, ये नहीं कि हम तो जैसे हैं वैसे ही चल रहे हैं, अब हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, वैसे करेंगे तो वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं करते फिर नहीं, वो स्टेगनेंट अवस्था अच्छी नहीं होती है। तो एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी में ओपननेस टू एक्सपीरियंस करने की बात होती है कि वो कभी भी हर्डल्स में रुकते नहीं हैं और हर चीज में जो कारण सुनाते रहते हैं और वो स्टॉप करते रहते हैं, वो बात उनकी नहीं रहती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार हम अपनी पर्सनैलिटी के अंदर पॉजिटिविटी लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर आपने अपने आप को मार्क्स भी दिए, सबने अपने आप को मार्क्स दिए, है ना। तो मैं जानना चाहूंगी कि 50 में से, इसके लिए हम 50 में से 40 किस किस के मार्क्स आए हैं, 40 और 45 के बीच में, 50 में से 40 और 45 के बीच में किसके मार्क्स आए हैं। अभी आपको मेडिटेशन भी कराएंगे, जाना नहीं, किस किस के मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट क्लास तो अभी नहीं है ना, हाँ बीच में ब्रेक होगा ना। आए हैं किसी के 40 और 45 तक, 35 और 40 के बीच में आउट ऑफ 50। देखिए बताने पड़ेंगे, आज आपका टेस्ट हम ले रहे हैं, वैसे तो आप सभी टेस्ट लेने के अधिकारी हैं, लेकिन आज आपका भी टेस्ट लिया जा रहा है क्योंकि आध्यात्मिक फील्ड में हमको और आगे बढ़ना है। 50 में से कितने, 50 में से 25 आए हैं, 50 में से कितने आए हैं, 50। हाँ जी कौन बोल रहे हैं? मैम, रोशनी मैम। आपके 50 में से 50 आए हैं, यस मैम। ऐसा, वेरी गुड। भाई उनके लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए, रोशनी मैडम के लिए तो, है ना, वेरी गुड। और बताइए 45 तक किसके आए हैं, 45 और 50 के बीच में। देखिए बताने पड़ेंगे मार्क्स, तो रिजल्ट तो निकलना चाहिए ना। अनिल सुदन जी बताएंगे कितने मार्क्स आए हैं आपके। अच्छा चलो, 40 और 45 के बीच में कितने आए हैं, कितने लोगों के आए हैं, हाथ खड़ा करके बताएं। 45 किसके आए हैं, कुसुम मैडम के आए हैं, कुसुम मैम। ओके, धर्मवीर कटारिया जी के आए हैं, वेरी गुड। और 35 और 40 के बीच में किस किस के हैं,
35 एंड 40 के बीच में, 35 एंड 40 के बीच में। हाँ जी, आपके हैं, सुशीला मलिक सिस्टर के हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और 30 और 35 के बीच में? मेरे भी हैं मैम। 30 एंड 35 के बीच में मार्क्स। कौन? आप नाम बोलिए, आप नाम बोलिए अपना। हाँ जी, और उसके बाद में बताइएगा 25 एंड 30 के बीच में, 25 एंड 30 के बीच में किस किस के हैं? 25 एंड 30 के बीच में किस किस के हैं? बताइए। 25 एंड 30 के बीच में आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी मैडम, हाँ जी मैडम आ रही है। हाँ बताइए, 25 एंड 30 के बीच में मार्क्स आए हैं, किस किस के आए हैं, थोड़ा बताएं तो। बताइए इधर से, कुसुम लता जी ने बता दिया, और अजय शर्मा जी बताइए आपके कितने मार्क्स आए हैं। हम ऐसा माने कि बाकी जो है उनके 25 और 30 के आसपास आए हैं, है ना। तो अब इसमें आप देखिएगा, जिसके 25 से बिलो हैं उनको बहुत काम करना होगा, बहुत काम करना होगा, और अपनी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए अपने थॉट प्रोसेस को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना होगा, और थॉट प्रोसेस में इन पांचों बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव पर्सनैलिटी बन जाएगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो अभी हम चलते हैं एक छोटा सा सुंदर अभ्यास करने के लिए, जिसमें आपको मैं बताती हूँ कि आपकी लाइफ में, आंखें बंद करिएगा, आंखें बंद करके आप सोचिएगा कि पिछले सप्ताह आपने कभी गुस्सा किया हो, तो उस सीन को सामने लाएं, पूरी सीन को रिवाइंड करें, जिस सप्ताह आपने गुस्सा किया वो सीन सामने लाएं, जिस तरह आपने गुस्सा किया, झगड़ा हुआ, जो सीन बना वो सामने लेकर आए। आ गया सबका? अब अभी इसी सीन को रिवाइंड करके देखें, है ना, जो सीन था वो याद किया, अब उसको देखें। अब मेरे पास इसका पॉजिटिव ऑप्शन क्या है? अगर यही सीन फिर से मेरे पास आता है इस सप्ताह या एक महीने के बाद, तो इसमें मेरा पॉजिटिव ऑप्शन क्या है, उपाय क्या है मेरे पास? इस सीन में मैं पॉजिटिवली कैसे इसको हैंडल करूंगी? तो दूसरे तरीके से इसको क्या मैं रिस्पॉन्ड कर सकूंगी? आंखें बंद करके अपने आप से पूछे। तो इसमें आप देखिएगा कि अब उसी सीन में अपने को रिएक्ट करते हुए राइट हेल्दी रिस्पॉन्स को यूज करें। जैसे गुस्सा किया था ना, तो अब इसमें पॉजिटिव थॉट आप डालें और पॉजिटिवली उसमें क्या, कैसे मैं रिएक्ट करूंगा। तो अब अपने आप को देखें कि मैंने अगली बार जो है इस प्रकार से उस सिचुएशन को हैंडल करना है। तो इस प्रकार हम अपनी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव बना सकते हैं, गुस्से वाली पर्सनैलिटी से प्लीजिंग पर्सनैलिटी बना सकते हैं। तो समय अधिक हो रहा है, नहीं तो आपको मेडिटेशन भी कराना था। तो बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, और अपनी मैडम जो अंशु मैडम है, और सभी प्रधानाध्यापक एंड मैडम्स का, जो आज हम सभी आपस में ऑनलाइन मिले और आपने हमें अवसर दिया। मैं समझती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा, हम आपसे पूछना चाहेंगे अश्विनी जी। अच्छा नहीं मैडम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, काफी अच्छा लगा। और जी मैडम मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा कि संडे के दिन हमारे मुख्याध्यापक जुड़े हैं, क्योंकि पिछले 15 दिन से ये 2 संडे इनके मैं कंटिन्यू लगा रहा हूँ।
तो थोड़ा सा मेरा एक मोरल ड्यूटी बनती थी। मैं माफी आपसे चाहूंगा, जब रूबरू होंगे हम लोग फेस टू फेस, उसमें आई विल कॉल यू अगेन इन दिस प्रोग्राम। और आप तो बल्कि हमारे एडवांस साहिबान नहीं बल्कि पूरे विश्व को रास्ता दिखा रहे हो, तो इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। यू आर गोइंग ऑन राइट पाथ। जी जी। तो मैम, मैं बहन जी, मैं